चलिए शुरू करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित। क्या होता है परिशिष्ट सहित? इसका मतलब होता है विद अडेंडम। आप बोलोगे अडेंडम क्या होता है? अडेंडम होता है आइटम ऑफ एडिशनल मटेरियल एडेड एट द एंड ऑफ द बुक और डॉक्यूमेंट, टिपिकली इन ऑर्डर टू करेक्ट, क्लेरिफाई और सप्लीमेंट समथिंग। समझ गए? कुछ ऐड किया है या कुछ करेक्शंस किए हैं यहाँ पर बुक में। ठीक है। हिंदी टीका। अब टीका का मतलब टीका मत समझ लेना, हिंदी वर्जन की बात हो रही होगी। तो यहाँ पर हमें श्री कृष्ण भगवान जी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग पानी में डूब रहे हैं, जिनको वो बचा रहे हैं। कुछ पैसे के जाल में फंसा हुआ है। तो इस संसार रूपी समुद्र में डूबने से भगवान हमें बचा सकते हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है, श्री ओम श्री परमात्मने नमः। उस परमात्मा को नमः नमस्कार है। श्रीमद् भगवद गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित। हिंदी टीका की हम पढ़ लेते हैं इसको। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं इसके अंदर। श्री स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक है 95वां पुनर्मुद्रण, जिसका मूल्य 270 रुपये यहाँ पर है। ओके। नम्र निवेदन, विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निःसृत परम रहस्यमय दिव्य वाणी है। निःसृत का मतलब क्या होता है? निःसृत का मतलब है बाहर आया हुआ, डिराइव्ड। ठीक है। तो उनके मुख से डायरेक्ट जो चीज़ निकली है उसकी बातें कर रहे हैं। मैं ये पुस्तक आरंभ तो करने वाला हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले जो ऑथर है मैं उनसे मैं क्या कहते हैं उसको, विनम्र अनुमति लेना चाहता हूँ कि मैं इसको ऑनलाइन मैं डाल सकूँ, जनता के सामने इसको बोल के मैं प्रस्तुत कर सकूँ। उसकी मैं अनुमति लेना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें मैं बेसिकली इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो मैं जानने की इच्छा है प्रबल, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरे साथ साथ कुछ दूसरे लोग जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो भी कुछ जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। नम्र निवेदन से ही शुरू करते हैं। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निःसृत, हमने देखा कि साक्षात मतलब डायरेक्टली उनके मुख से निकला है, परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर, निमित्त का मतलब क्या होता है आप देखेंगे। देखो, निमित्त होता है फॉर द सेक ऑफ, उनको निमित्त बनाकर मतलब उनको एक कॉज बनाकर। ठीक है। तो उनको रीज़न बनाया, इस ज्ञान को देने के लिए उनको एक रीज़न बनाया। तो अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और ना ही पा सकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस अगाध क्या होता है अब, इस अगाध गीतार्णवम में, एक बार देखना पड़ेगा अगाध क्या होता है पहले तो। अगाध का मतलब है अथाह, अपार, गहरा छेद, पुल्लिंग कह रहे हैं, अथाह अपार। गीतार्णव में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हो सकता है इसका मतलब है गीता वर्णन में। ठीक है। इस डीप गीता वर्णन में गहरे उतरकर अनेक गुह्यतम का मतलब गुह्यतम, गहरे, यहाँ पर भी गहरे, गुह्यतम मतलब जो बहुत ही गहरे हैं। एक बार गुह्यतम भी देख ही लेते हैं एक बार। द मोस्ट सीक्रेट, गुह्यतम का मतलब होता है बहुत, द मोस्ट सीक्रेट, अमूल्य, गुह्यतम अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याणार्थ
उदाहरण जरा उदार हृदय से वितरित किया है। उदार मतलब पूरा अपना दिल खोल कर उन्होंने इसको वितरित किया है। गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं के मतलब वर्जन्स होगा शायद, दूसरे मतलब उनकी भी अलग अलग वर्जन्स होंगे, उसको समझने की हर एक का अलग अलग नज़रिया रहता है, तो वो नज़रियों की बात होगी। हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। जैसे पहले अध्याय का 10वां, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 39वां, 40वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 3रा, 10वां, 12वां, 13वां और 43वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18वां और 48वां श्लोक, 5वें अध्याय का 13वां, 14वां श्लोक, छठे अध्याय का 20वां और 48वां श्लोक, 7वें अध्याय का 5वां और 19वां श्लोक, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 9वें अध्याय का 3रा और 31वां श्लोक, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, 11वें अध्याय का 26वां, 27वां और 45वां, 46वां श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 13वें अध्याय का पहला और 19वां श्लोक, 21वां श्लोक, 14वें अध्याय का 3रा, 12वां, 17वां, 22वां श्लोक, 15वें अध्याय का 7वां और 11वां श्लोक, 16वें अध्याय का 5वां और 20वां श्लोक, 17वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक, 18वें अध्याय का 37वां और 73वां श्लोक आदि आदि। अगर पाठक गंभीर अध्ययन करें तो उसे और भी कई श्लोकों में आंशिक नए नए भाव मिल सकते हैं। आगे क्या है? वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्राय अभाव सा दिखता है, जिससे साधकों को सही मार्गदर्शन के बिना बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त साधक के लिए जो उपयोगी है, अनेक विशेष और मार्मिक बातों से। मार्मिक क्या होते हैं? मार्मिक लिखा है इंटेलिजेंट, इंसाइटफुल, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही इंटेलिजेंट समझ लो, ठीक है। तो मार्मिक बातों से, बहुत ही इंसाइटफुल बातों से अलंकृत कर देना किसी को। अलंकृत मतलब होता है वैसे ऑर्नेट, सजा दिया है, ठीक है, वैसे इसको भी सजा दिया है। अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा, सरल एवं सुबोध बोध मतलब किसी को ज्ञान हो जाना, सुबोध मतलब इजीली ज्ञान हो जाना। तो सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखित प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता का यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, अपितु साधकों का हित कैसे हो इसी दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। संजीवनी बूटी मतलब जो हमें जीवन प्रदान करती है, मतलब मृत्यु को भी जीवन प्रदान कर सकती है, वो उसे संजीवनी बूटी कहते हैं। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी के धर्मों के अनुयायियों शिष्यों को अपने अनुयायी मतलब शिष्य मत समझो, अनुयायी मतलब फॉलो करते, फॉलोवर, अपने अपने मत के मतलब अपने मत के अनुसार अपना लॉजिक, अपना सोच, मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। उद्धार मतलब दे कैन गेट उद्धार का मतलब यहाँ लिखा है एमेंसिपेशन। अब ये एमेंसिपेशन क्या होता है? एमेंसिपेशन का मतलब लिखा है कि फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, दूसरों के कंट्रोल से वो निकल जाना, उसको कहते हैं कि
एमेंसिपेशन, उद्धार हो जाना, मतलब हम इस दुनिया के कंट्रोल से निकल गए, शायद कि मतलब जो इसका माया जाल है दुनिया का, उसके कंट्रोल से बाहर उद्धार हो जाना हमारा। हम ये जो सृष्टि में जो चल रहा है, जो भी ये माया जाल है, उससे बाहर निकल जाना, यहाँ से उद्धार हो जाना हमारा। तो आई थिंक फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, जो भी जिसका भी कंट्रोल हमारे ऊपर चल रहा है, उससे हम भगवान के कंट्रोल में चले जाना, यहाँ मतलब इसके कंट्रोल से निकल के उस सत्य को जान जाना, आई सपोज। ठीक है, यहाँ तो चाइल्ड की बात हो रही है। स्पेशली पेरेंट्स relinquishing authority and control over a minor child, जब वो टाइप ऑफ फ्रीइंग लिबरेशन, रिलीज द एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, तब तक वो कंट्रोल रखता है पिता अपने बच्चे के ऊपर कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। जब वो छूट जाता है, उद्धार हो जाता है उसका, तो वो अपने हिसाब से जब सब कुछ करता है। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर दुनिया का कुछ कंट्रोल है, सबका कंट्रोल है, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, तो उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाना, दैट इज़ इमेंसिपेशन, वो या उसे कहते हैं उद्धार। उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की, मतलब हमारा एम क्या है, उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करें। प्रकाशक आगे देखते हैं क्या है। 33वें संस्करण का नम्र निवेदन। श्रीमद् भगवत गीता की साधक संजीवनी टीका लिखने के बाद गीता के ये जो नए भाव उत्पन्न हुए, उन्हें परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज ने परिशिष्ट के रूप में लिख दिया है। परिशिष्ट हमने अभी पढ़ के आए हैं, इसका चेंजेस जो भी हैं, ठीक है। परिशिष्ट यानी पुस्तक के अंत में दी जाने वाली पूरक बातें, अनुसूची जिसे कहते हैं। बचा हुआ जो भी चीज़ें थी बाकी बचा हुआ सब उन्होंने पूरा कर दिया है। तो परिशिष्ट के रूप में लिख दिया। पहले यह परिशिष्ट अलग अलग 3 भागों में प्रकाशित किया गया, अब उसे साधक संजीवनी टीका में सम्मिलित करके प्रकाशित किया जा रहा है। परिशिष्ट के साथ साथ साधक संजीवनी टीका में भी कहीं कहीं आवश्यक संशोधन किया गया है। परिशिष्ट में गीता के अत्यंत गुह्य, मतलब सीक्रेट एवं उत्तम से भी उत्तम, बेटर देन बेटर भावों का प्राकट्य हुआ है। अतः आशा है कि पाठक क्या होता है, पढ़ने वाले गण, लोग, पाठक गण साधक संजीवनी के इस संशोधित तथा संवर्धित क्या होता है, संवर्धित होता है ऑगमेंटेड। ये ऑगमेंटेड क्या होता है, ऑगमेंटेड हैविंग बीन मेड ग्रेटर इन साइज और वैल्यू। ओके, तो ग्रेटर इन साइज भी हो गया और वैल्यू भी हो गया, ऑगमेंट कर दिया, संवर्धित कर दिया। ओके, संवर्धित ऑगमेंटेड, इसको और भी इम्प्रूव, बड़ा हो गया है ये चीज़, और बातों में भी और वैल्यू में भी। संवर्धित संस्करण से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन क्या है। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, और फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई, मुखारविंद का मतलब है आर्टिकुलेट क्या होता है भाई, आर्टिकुलेट का मतलब लिखा है यहाँ पर प्रोनाउंस समवन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। आर्टिकुलेट हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड coherently an articulate account of their experiences, pronounce something clearly and distinctly। ठीक है, उनके मुखार विंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्य ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है, उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं
जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है। उसके भावों का अंत नहीं आता, मतलब हमेशा उसका वर्जन आपको लगेगा नया के नया है। मेरे हिसाब से कुएं के जल की तो सीमा है पर गीता के भावों की सीमा नहीं। मतलब उसको हम कैसा कैसे महसूस करते हैं, हर बार हमारे भाव बदल जाते हैं, बदल सकते हैं। गीता के भावों की सीमा नहीं है, हर एक आदमी से अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वास्तव में वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं प्रभु प्रभुता सोई। अभी प्रभु प्रभुता सोई मतलब इतना तो मैं नहीं जान सकता हूँ ये इसका मतलब क्या है। प्रभु प्रभुता सोई, प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। मतलब मीनिंग समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सब जानते हैं प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। मानस बाल 13:1 इसका मीनिंग शायद लिखा हो। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री मुनियों के भी आदि हैं। आदि मतलब आदि अंत होता है ना, आदि मतलब जो शुरुआत में है। अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। गीता 10:2। इसके लिए पहले तो थोड़ा बहुत तो हिंदी प्रॉपर आनी चाहिए। अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हों और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। अब ये जो संस्कृत में जो लिखे हुआ आएगा उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि मतलब मेरे लिए, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। तो जो भी गुरुजी बोलते हैं हम उन्हीं को सत्य मानकर मतलब हमें ट्रस्ट से ही चलना होता है कि वो जो है वही सत्य है, वही लिखा है। लेकिन उसके भावों को वो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और हमें उसको ऑब्ज़र्व करना है कि उसका वही मतलब है। पगडंडी की पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटा पथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। पगडंडी को पद्धति कहते हैं। पगडंडी मतलब छोटा सा रास्ता होता है जिस पर चलते हैं, और राजमार्ग, घंटा पथ अथवा चौड़ी सड़क उसको प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 प्रस्थान हैं। प्रस्थान बड़ी सड़कें हैं। कौन कौन? गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। अब गीता के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि गीता जब भी हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो गीता ही है, ठीक है। तो गीता के बारे में सबको ज्ञान है। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इसके बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं है। एक बार देखते हैं उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये बोला कि 3 प्रस्थान हैं, शेष सब पद्धतियाँ हैं, यानी शेष सब छोटी छोटी रास्ते हैं। लेकिन गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तो उपनिषद क्या है पहले देखते हैं एक बार। तो उपनिषद हमें विकिपीडिया पे क्या है देख लेते हैं। उपनिषद जो है व्यास ऋषि जिन्होंने परंपरा के अनुसार उपनिषदों की रचना की। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। श्रुति
श्रुति की बात करें तो श्रुति क्या लिखा है, संगीत के अनुसार श्रूयते इति श्रुति, श्रूयते इति श्रुति, परंतु संगीत में श्रुति का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं लिया गया है। इस सप्तक में एक दूसरे के ऊंचे असंख्य नाद हो सकते हैं, उन्हें पहचानना व गाना बजाना असंभव है। अतः होगा शायद। प्राचीन विद्वानों ने दशकों के प्रयास के बाद उनमें से 22 नादों को चुना जिन्हें गाया व बजाया जा सकता है, उन्हीं को हम श्रुति कहते हैं और ये 22 होती हैं। 22 श्रुति हैं। हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथों का समूह है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई थी और शिष्यों के द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई थी। इस दिव्य स्रोत के कारण इन्हें धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना है। इनके अलावा अन्य ग्रंथों को स्मृति माना गया है। स्मृति जिसका अर्थ होता है मनुष्यों का स्मरण, मतलब सोच, याद रखना उस चीज़ को, इन्होंने याद रख के उसको दोबारा से लिखा है। और बुद्धि से बने ग्रंथ जो वस्तुतः श्रुति के ही मानवीय विवरण और व्याख्या माने जाते हैं। श्रुति और स्मृति में कोई भी विवाद होने पर श्रुति को ही मान्यता मिलती है, यानी जो कि सुना हुआ होगा उसको मान्यता मिलती है। जो सोचा हुआ है, सोच रहे हो तुम, उसको नहीं, मतलब वो है, लेकिन उसको मान्यता किसको मिलेगी? श्रुति को। श्रुति में 4 वेद आते हैं। श्रुति में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये सब किसने लिखे हैं? ये सारे के सारे जो है विवरण हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ से पढ़ा हमने? तो व्यास ऋषि ने इनकी रचना की थी। व्यास ऋषि जी ने उपनिषदों की रचना की है, यानी भगवान ने जो भी इनको बोला होगा उन्होंने उसको स्मरण रखा है। उन्होंने जो बोला हुआ उस चीज़ को उसको सुना, उनको सुना और उसको लिख दिया है। जो भी उन्होंने सुना है भगवान से, उनको डायरेक्टली कागज़ पे दिख दिया, ताकि जन्मों जन्मों तक हम लोग उसको पढ़ते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, ज्ञान की प्राप्ति करते रहें, मेरे हिसाब से। तो हमने देख लिया कि श्रुति में 4 वेद आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और हर वेद के 4 भाग होते हैं, मतलब एक 4 पार्ट होते हैं। हर एक वेद में 4 पार्ट होंगे। ठीक है, ये तो 4 तो वेद हो गए हमारे। वेद का मतलब क्या हो गया? वेद जो है प्राचीन भारत का पवित्र साहित्य हैं, बुक्स हैं, बहुत साहित्य मतलब बुक्स, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हर वेद के 4 भाग, 4 पार्ट में डिवाइडेड रहती हैं बुक्स। संहिता, फिर होता है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर होता है हमारा आरण्यक और उपनिषद। अब हम उपनिषद ही पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि एक एक बुक के 4 पार्ट हैं। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, याद रहेगा क्या? याद करना है हमको कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा कि इस वेद, हर वेद के 4 पार्ट होते हैं। संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इसका मीनिंग क्या होता है? संहिता होता है, संहिता मतलब हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। मंत्र पढ़ते हैं ना, कहते हैं मंत्र पढ़ रहे हैं, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मंत्र वाला खंड है, यानी भाग है, हिस्सा है। ये वैदिक वाम्य का पहला हिस्सा है। ये मुझे पता नहीं क्या मीनिंग होता है वाम्य के, पढ़ना भी मुश्किल लग रहा है।
का पहला हिस्सा है जिसमें काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। स्तुति मतलब पूजा की गई है, पूजा करते हैं अर्थ। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत यानी पुरानी संस्कृत, वेदों वाली संस्कृत, वैदिक। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं हैं। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, तो 4 ही संहिताएं होंगी, क्योंकि पहला पार्ट होता है, हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 भाग होते हैं। पहला तो हो गया संहिता। संहिता हमने देख लिया कि इसमें मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं। दूसरा जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है। दूसरा क्या है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या रहता है, ब्राह्मण जाति आदि के लिए देखें ब्राह्मण पुरोहित, अच्छा इसमें नहीं है कुछ भी, ब्राह्मण ग्रंथ होता है। फिर क्या होता है आरण्यक। आरण्यक में क्या लिखा है देखेंगे जरा। आरण्यक हिंदू धर्म के पवित्रतम सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड है। गद्य वाला पाठ है, खंड में पाठ है। गद्य क्या होता है, गद्य मतलब प्रोज। प्रोज का मतलब क्या लिखा है, गद्य का मतलब क्या लिखा है कि द ऑर्डिनरी लैंग्वेज दैट पीपल यूज व्हेन दे स्पीक और राइट। ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज़ करना। राइटिंग दैट डज नॉट हैव द रिपीटिंग राइम यूज्ड इन पोइट्री। पोइट्री नहीं है ये, दिस इज नॉर्मल राइटिंग जिसे लोग समझ सकें। प्रोज इंक्लूड स्पीसीज ऑफ राइटिंग लाइक नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलाज एंड स्क्रिप्ट्स। These kind of writing contain a kind of ordinary language heard in everyday speech। तो ordinary days की जो ordinary जो स्पीकिंग होती है, स्पीच होती है, वो यहाँ पर गद्य का मतलब वो है हमारा प्रोज। गद्य मतलब प्रोज। ठीक है, इनके अलावा ये तो हो गए हमारे चार हमारे हो गए वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और हर वेद को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हर एक वेद को भी, जिसमें 4 हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, हमने संहिता पढ़ा, मंत्र होते हैं जो देवताओं की स्तुति करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिला हमें। आरण्यक हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है। आरण्यक में हमने देखा आरण्यक जो है गद्य वाला खंड है। ठीक है, तीसरा हिस्सा है और वैदिक संहिताओं पर दिए भाष्य का दूसरा स्तर है। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। कर्म कांड के बारे में ये चुप हैं। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। वेद मंत्र तथा ब्राह्मण का सम्मिलित अभिधान है। ठीक है, तो बेसिकली गद्य वाला खंड है ये, इतना समझ लो। गद्य मतलब स्क्रिप्ट्स, जैसे हमने बोला अभी कि स्टोरीज वगैरह जैसे होती हैं, वो यहाँ पर है, नॉलेज वाली बातें हैं। और लास्ट में है उपनिषद। उपनिषद जो है एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। श्रुति हमने अभी बात किया, श्रुति यानी जो सुन के लिखा गया है। श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाम्य के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं और इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। ये कह रहे हैं अभी 4 वेदों के 4 पार्ट हैं, तो 4 ही उपनिषद नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं 108 हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है। चलो देखते हैं। इनके अलावा बाकी सभी हिंदू धर्म ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। ये श्रुति वाले हैं, बाकी सब स्मृति यानी दिमाग में जो सोच के याद रख के जो लिखा हो गया होगा वो होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, उपनिषद की। तो उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं, यानी सुने हुए जो हैं और लिख दिया उसको। ये वैदिक वाम्य के अभिन्न अंग हैं। ये वाम्य का मतलब नहीं क्या पता, वैदिक वाम्य, तो वाम्य ही बोल रहे हैं इसको। वाम्य का हिंदी अर्थ जो लिखा है लिखित साहित्य का संग्रह। लिखित साहित्य का संग्रह उसे कहते हैं वाम्य। वाम्य, ठीक है। तो उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाम्य
वैदिक वाम्य, वाम्य मतलब ग्रंथ, वैदिक वाम्य लिखित साहित्य का संग्रह है, लिखित साहित्य का संग्रह है वैदिक वाम्य। वैदिक जो लिखे हुए हैं वैदिक वाम्य संग्रह है उनका, ठीक है। लॉट्स ऑफ बुक्स रखी हुई मतलब समझ लो तुमने एक जगह पर, तो वो वैदिक संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो वैदिक वाम्य का अभिन्न अंग है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट, वेरी बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट, उपनिषद। ये संस्कृत में लिखे गए हैं और इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। 13 मुख्य हैं उपनिषद, और टोटल जो है वैसे माना जाए तो लगभग 108 हैं, और मुख्य कितने हैं? 13 हैं, ठीक है। और यहाँ पर 13, चंडीगढ़ फ्रांस में 13 सेक्टर ही नहीं है, क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं मानता था। और यहाँ पर उपनिषद कितने हैं? 13 ही उपनिषद हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। 4 वेद हमने देखे थे अभी अभी, कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे टोटल मैं तो सोच रहा था 4 हैं तो 4 ही होने चाहिए, लेकिन 108 बोल रहे हैं और मुख्य तरह से 13 बोल रहे हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है उपनिषदों में। ओके, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा, ठीक है। परमात्मा समझ लो, परम आत्मा ही सब कुछ मिलाकर वही हो गया परम आत्मा, यानी परमेश्वर भी आ गया उसमें, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया। उपनिषदों में कर्म कांड को अवर कहकर ज्ञान को इसलिए महत्व दिया गया है कि ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ओके, जगत और पदार्थ जो हैं वो स्थूल हैं, स्थूल मतलब जिनको देख सकते हैं, टच करते हैं, मतलब टेंजिबल समझ लीजिए, और सूक्ष्म मन और आत्मा यानी इनटेंजिबल समझ लीजिए, मतलब उसको टच नहीं कर सकते हम। आत्मा को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिसको टच कर सकते हैं वो स्थूल है, वो टेंजिबल है। जिसको नहीं कर सकते वो स्थूल है, इनटेंजिबल है, ठीक है। तो उपनिषदों में कर्म कांड को अवर कहकर, अवर का मतलब जो हिंदी में कह रहे हैं, जो ज्येष्ठ ना हो, ज्येष्ठ मतलब जेठ कहते हैं, जेठ बड़ा, जो ज्येष्ठ ना हो, कनिष्ठ छोटा है, निचला है, बाद का है, अनुवर्ती है, छोटा है उससे, ठीक है। अनुवर्ती मतलब छोटा, बड़े का छोटा, छोटा छोटा अनुवर्ती। उपनिषदों में कर्म कांड को अवर कहकर ज्ञान को इसलिए महत्व दिया गया है, अवर मतलब छोटा कहकर, कर्म कांड को छोटा बोलते हैं। कर्म कांड इज लोअर वैल्यू, छोटा है, कनिष्ठ है, और ज्ञान को महत्व दिया गया इसके ऊपर, कि ज्ञान जो होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, ठीक है, आत्मा की, मन की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। मूल शिक्षा क्या है उपनिषदों की? ब्रह्म, जीव और जगत। अब लोग ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म हिंदू दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। वो दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिससे विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है। वो एक और अद्वितीय है, वो स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है। ओके, ब्रह्म कहते ब्रह्म को पा लिया, यानी सत्य को पा लिया। परम हिंदू दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। जब हम ब्रह्म पर आए गए तो ब्रह्म हम देखेंगे, ब्रह्म संस्कृत ब्राह्मण बन गया, बाद में ब्राह्मण लोग आ गए, पहले ब्रह्म से आए वो ब्रह्म,
संस्कृत ब्राह्मण, हिंदू वेद परंपरा, वेदांत और उपनिषद, दर्शन में सारे विश्व का परम सत्य है, वो जगत का सार है, वो दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है। विश्व क्यों बना उसका रीज़न वही है, जिसमें विश्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है वो एक और अद्वितीय है। वो स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है। वो निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। इसका मतलब कि भगवान ही ब्रह्म है। मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा लिखा है उसके हिसाब से मतलब वही अंत है, वही आदि है, वही निराकार है, वो अनंत है, नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत हमेशा रहने वाला है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, यानी हर जगह पर उपस्थित है, तो वही भगवान है। तो ब्रह्म ही भगवान है। मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म क्षण में ही उसके हृदय में चैतन्य मन से होते हुए, अवचेतन मन से होते हुए, अंतर मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में चेतना प्रवेश करती है। वही आत्मा है और यह आत्मा किसी मनुष्य की अंतर्मन का निर्माण करता है। यहाँ पर है, हम ज़्यादा तो नहीं चलेंगे, कहीं दूर, लंबा बहुत है। किसी मनुष्य की मृत्यु हुई थी तो उसकी चेतना अर्थात आत्मा अपने मन से होते हुए, अंतर्मन से होते हुए, अवचेतन मन से होते हुए, चैतन्य मन से होते हुए, दूसरे शरीर में अवचेतन मन से होते हुए, अंतर्मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचती है और यही क्रम हर जन्म में होता है। अरे बाप रे, ये समझना कितना मुश्किल है। एक बार दोबारा देखेंगे जरा, ये कैसे जन्म चल रहा है हमारा, कैसे आत्मा कहाँ से कहाँ जा रही है। मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म क्षण में ही, जन्म क्षण जैसे जन्म हुआ वैसे उसी क्षण में ही, ये क्या कह रहे हैं कि उसके हृदय में, अब जन्म क्षण क्या है, मतलब जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर क्योंकि हमारे जब माँ के पेट में ही बच्चा तो चलने मूवमेंट करता है, प्रॉपर खाता है पीता है, तो इसका मतलब चेतना तो वहीं पर आ गई है उसके मन, जब माँ के पेट में था वो, क्योंकि तीसरे महीने में शायद चेतना आ जाती होगी क्योंकि मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो मनुष्य का जन्म मतलब बर्थ से लेना देना है यहाँ पर, या फिर माँ के पेट में जब उसके मन में चेतना आ जाती है, जब वो काम करना मूवमेंट शुरू कर देता है अंदर ही, उसकी बात हो रही है। अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ पर मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म क्षण में ही उसके हृदय में धड़कना शुरू करता है उसका, जब माँ के पेट में होता है तभी मनुष्य का जन्म होता है। तो जन्म क्षण में ही उसके हृदय में ओके, अब ये समझना मतलब मेरी बस, मैं शायद नहीं है, मैं इतना नॉलेज वाला तो नहीं हूँ, कोशिश करूँगा। मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म क्षण में ही उसके हृदय में, उसके हार्ट में चैतन्य मन से होते हुए, अवचेतन मन से होते हुए, अंतर मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में चेतना प्रवेश करती है। अरे बाप रे, सबसे पहले क्या है, चैतन्य मन है, फिर क्या है, अवचेतन मन है, फिर क्या है, अंतर मन है, फिर मन है, और उसके बाद मस्तिष्क है। और जब उसमें चेतना प्रवेश करती है, चेतना क्या होता है, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना कॉन्शियसनेस आ जाना। अच्छा, जैसे सो के उठते हैं ना, कॉन्शियसनेस आती है, तो वो कॉन्शियसनेस है चेतना। कुछ जीवधारियों की में स्वयं के और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होना, आसपास के चीज़ों का बोध होना, जानकारी होना, उन्हें समझने तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम है जज करना, आसपास के लोगों को समझना, उसे कहते हैं हम चेतना। चेतना आ गई है तो इसको अगर समझना है तो पहले पता होना चाहिए कि चैतन्य मन क्या होता है, क्योंकि आत्मा जो मोड है प्रवेश करने का वो है कि सबसे पहले कहा मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म क्षण में उसके हृदय में चैतन्य मन से होते हुए, चैतन्य मन क्या होता है। तो गूगल पे आर्टिकल एक हमें मिला जिसमें 3 बातें लिखी हैं कि मन के 3 भाग बताए हैं, चेतन,
अवचेतन, अवचेतन मैंने अर्धचेतन की बात की है, जिसे कहते हैं चेतन यानी कॉन्शियस माइंड, अवचेतन यानी अर्धचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड, और अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो इन तीन माइंड्स की बात की। चेतन यानी कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस में रह के काम करता है। इसे सचेतन या जागृत या व्यक्त मन भी कहा जाता है। इसमें स्वयं अपने बारे में, क्रियाकलापों के बारे में और वातावरण के बारे में ज्ञान रहता है कि क्या हो रहा है आसपास में। वी आर कॉन्शियस कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये सब जो काम कर रहे हैं तो सारे के सारे जो सोच के कर रहे हैं, तो हमें पूरा सोचने समझते हैं और बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सारे काम करते हैं, रोज़गार करते हैं। ठीक है, आंखें खुली रहती हैं इस केस में, मस्तिष्क सचेत रहता है। लेकिन यदि आप जागते हुए भी सोए से हैं, आपके मन में कोई उधेड़-बुन चल रही है या आप अपनी कल्पना के समंदर में ही हैं या चिंताग्रस्त भयभीत है, तो समझिए आपका मन पर पूरी तरह से सचेत नहीं है। ऐसी अवस्था को अर्धचेतन मन की स्थिति कहा जाता है। समझ गए कि आप जाग रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं खोए हुए हैं, तो वो अवचेतन, अर्धचेतन या अवचेतन या अर्धचेतन की बातें कहते हैं। चेतन मन ज्ञान और विवेक का उपयोग करता है, वह तर्क वितर्क करता है, निर्णय लेता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चेतन मन केवल 10% ही होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे समंदर में तैरता हुआ हिमखंड मात्र 10% हिस्सा ही दिखाई देता है, प्रतिशत ही होता है, ठीक उसी प्रकार से समुद्र 10% हिस्सा ही दिखाई देता है। दोस्तों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दुनियादारी इसी 10% मन के कारण चलती है। अब प्रश्न उठता है कि मन या हिमखंड के बाकी 90% भाग का क्या हुआ? अरे बाप रे, ऐसा कुछ है कि बहुत गूढ़ बातें हैं। अवचेतन या अर्धचेतन मन की बात करें तो विज्ञान के अनुसार जागृत मस्तिष्क के परे मस्तिष्क का जो हिस्सा है वह अवचेतन मन है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। यह समंदर के अंदर तैरने वाला हिमखंड का 90% भाग है के समान, जो दिखाई नहीं देता है। ओके, हमारे माइंड का 10% जो हम काम करते हैं वो दिखाई देता है और ये नहीं दिखाई देता है। यह चेतन और अवचेतन मन के बीच का हिस्सा है, सिर्फ चेतन और अचेतन मन के बीच का हिस्सा है, जो ना तो पूरी तरह जागृत अवस्था में है और ना ही पूरी तरह से सुप्त अवस्था में है। यह हमारी भावनाओं, इच्छाओं, दबी हुई अतृप्त और अपूर्ण इच्छाओं, यादों, मूल प्रवृत्ति, आदतों, अनसुलझे प्रश्नों, विचारों को संग्रहित करता है, जिसके आधार पर काम करता है। इससे इस तरह समझिए कि मानव का यह डाटा अवचेतन मन रूपी कंप्यूटर में अपने आप फीड होता रहता है। कभी कभी यह चेतन मन के साथ सामंजस्य स्थापित कर चेतन मन के काम करने में मदद करता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या लिखा है? ड्राइविंग करते समय आपकी नज़रें सामने रहती हैं, हाथ स्टीयरिंग पर, आप ना अपने हाथों की ओर देखते हैं ना पैरों की ओर। ये अपने आप अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कब गियर बदलना, ब्रेक लगाना आदि। यह अवचेतन मन उनसे काम करवा रहा है और चेतन मन आपके ध्यान से, नज़रों से ड्राइविंग करवा रहा है। ओके, तो चेतन और अवचेतन। चेतन मतलब आप देख रहे हैं और हाथ चला रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। अवचेतन आधा क्या काम कर रहा है? वो गियर बदल रहे हैं। आप देख नहीं रहे उस चीज़ को, लेकिन काम हो रहा है ना, गियर बदल रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। आप नहीं देख रहे उस चीज़ को, देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। अवचेतन मन, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है उस समय। ओके, वेरी नाइस। दूसरा एग्जांपल यहाँ टाइपिंग का लिए कि टाइप जब करते हैं तो आप कीबोर्ड की तरफ देखते नहीं हैं, तो वो अवचेतन मन काम कर रहा है, क्योंकि वो आपकी आदत में है। ठीक है, तो फिर अब ये अचेतन मन क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है? इसे बेसुध दिमाग या बेहोश शब्द के साथ जोड़ा जाता है। इसे पूर्ण रूप से सोया हुआ मन भी कहा जाता है। इसमें प्रक्रियाएं अपने आप घटित होती हैं। इसमें विचार प्रक्रिया, संस्मरण, यादें, रुचियाँ, आत्मनिरीक्षण, प्रेरणाएँ आदि शामिल हैं। यद्यपि इस मन में होने वाली प्रतिक्रियाएं जागरूकता के धरातल पर नहीं होती हैं, उससे नीचे होती हैं, लेकिन उसको व्यवहार पर प्रभाव डालने के लिए सिद्धांतित किया जाता है। जैसे कि
आपने किसी को सड़क पर अपने आप ही बोलते हुए सुना होगा, गाली भी देते सुना होगा। उसकी अवस्था उसके अचेतन मन के कारण होती है। उसे अपने बारे में बोध नहीं होता, लोग उसे पागल समझने लगते हैं। उसका चेतन मन केवल क्रियाएं करवा रहा है, लेकिन वह क्या क्रियाएं कर रहा है उसको नहीं पता, केवल अचेतन मन को पता है। यह अवस्था उसकी जागरूकता चेतन अवस्था के धरातल के नीचे की है। ठीक इसी प्रकार शराबी पर जब हद तक नशा चढ़ जाता है तो वो कहीं सड़क पर पड़ा होता है, वह नाली में गली में सबको गाली दे रहा होता है। ऐसी अवस्था में उसके चेतन और अचेतन मन से पूरी तरह से अचेतन मन का कब्जा हो जाता है। जब उसका नशा टूटता है तब उसकी चेतना जागृत होती है। तो हमने देख लिया कि मनुष्य का जन्म जो चैतन्य मन से होता हुआ, चेतन जो कॉन्शियस है, उसके अवचेतन मन में जाता है जो कि सब कॉन्शियस मन, और उसके बाद अंतर मन में जाता है। अंतर मन यानी अचेतन मन को ही अंतर मन कहते हैं। यहाँ पे मैं ढूंढ के निकाला है अंतर मन, अचेतन मन। अंतर मन यानी अचेतन, उसमें चेतना नहीं, उसमें चला जाता है। अचेतन मन या अंतर मन से होते हुए, मन से होते हुए उसके बाद मन में जाता है। मन मतलब माइंड, जो हमारा दिमाग है, दिमाग की उस पावर, उस क्षमता कहते हैं कि मनुष्य को सोचने, चिंतन करने यानी सोचने के लिए, स्मरण याद रखने के लिए, निर्णय करने के लिए, कुछ डिसीज़न लेने के लिए बुद्धि, भाव, इंद्रियाग्रता, एकाग्रता, फोकस करने की, व्यवहार करने, किस तरह से बिहेव करना है, परिज्ञान, अंतर्दृष्टि इत्यादि के सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने, समझने का कार्य करता है। मन मस्तिष्क की क्षमता कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति या स्मरण शक्ति देती है। याद कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने माइंड हमने पढ़ लिए। तो मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म क्षण से उसके हृदय में चेतन मन या चैतन्य मन, चेतन मन से होते हुए अवचेतन मन, ये कॉन्शियस है, से अनकॉन्शियस में गया। उसके बाद सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, अचेतन या अंतर्मन जिसमें अब मतलब कुछ भी चेतना नहीं है। अंतर्मन अचेतन मन से होते हुए मन में चला गया, जिसमें कॉन्शियस एकदम आ गई, जो सोचने समझने की क्षमता दे रहा है हमें। मन से होते हुए मस्तिष्क जो कि स्थूल है, शरीर जो दिखता है हमें, उसमें चला गया। मस्तिष्क में चेतना प्रवेश करती है। ठीक है, चेतना प्रवेश करती है, वही आत्मा है। मतलब हमें जिसने चेतना दे दी, ज्ञान दे दी, मतलब कॉन्शियस आ गई हमें। ओहो, जीवित हो गए, ओहो हमने आंखें खोल ली, देख लिया, अच्छा दुनिया देख लिया, हम समझ पा रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, वो चेतना आ गई हमारे अंदर, चेतना। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस कैसे आएगी वही बताया उन्होंने कि आत्मा ही ऐसे प्रवेश कर रही है, इस तरीके से होते हुए। और जब कोई मरता है तो कैसे होता है, आत्मा, किसी मनुष्य की मृत्यु हुई तो उसकी चेतना यानी उसकी जो कॉन्शियसनेस कैसे जाती है, आत्मा जो है, आत्मा के अंदर रहता है सब कुछ। आत्मा अपने मन से होते हुए मस्तिष्क से निकली, फिर मन से निकली, अंतर्मन से भी निकली, अंतर्मन मतलब उसके अनकॉन्शियस माइंड से निकली, फिर सब कॉन्शियस से निकली, अब चेतन मन से निकली, और फिर चेतन मन से निकली यानी कॉन्शियस माइंड से भी निकल गई, से होते हुए दूसरे शरीर में अवचेतन मन से होते हुए, अंतर्मन से होते हुए, दूसरे शरीर में अवचेतन मन से होते हुए, अंतर्मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचती है। समझ रहे हो? तो पहले जब आत्मा आई थी तो कैसे आई थी, अवचेतन मन, अवचेतन नहीं, चेतन मन से आई थी। चेतन मन, हृदय में चेतन मन से आते हुए, अवचेतन मन से होते हुए, अंतर्मन से होते हुए। ठीक है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, उसके बाद मन, और उसके बाद मस्तिष्क, मन फिर मस्तिष्क में ऐसे चेतना प्रवेश करती है। ऐसा इसमें ऐसा ही डिस्क्राइब किया हुआ है। चलो आज का तो 50 मिनट का वीडियो हो गया है, और हम इतना ज्ञान है तो ये नम्र निवेदन हम कल यहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।